आज के शो में ऑडियंस की हालत तो देखने वाली थी। हाँ, किसी ने इतना भी नहीं जाना कि नाटक का हीरो जिस लड़की से प्यार करता है वो असल में लड़का है और नकली बालों का विग लगाकर लोगों को उल्लू बना रहा है। लेकिन तुमने देखा कैसे सारी ऑडियंस मेरे एक्सप्रेशंस देखकर हंसी से लोटपोट हो रही थी। मगर असली मजा तो तब आया जैसे मैंने नकली बालों का विग उतार कर तुम पे बंदूक थमा दी और कहा, पैसे कहाँ हैं? पैसे नहीं है मेरे पास। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, पैसे कहाँ हैं? मैं कसम खा के कहता हूँ पैसे नहीं है मेरे पास। कसम मत खा, पैसे दे दे वरना तुझे गोली मार दूंगा। मुझे तो लगता है ऑडियंस को सबसे ज्यादा किरदार मेरा ही पसंद आ गया। एट अ सुपरफिशियल लेवल तुम्हारी बात सही है, मगर तुमने देखा ऑडियंस कैसे मेरे हर एंट्री पे तालियां पीट रही थी, मेरे एंट्री का बेसब्री से इंतजार करती थी। तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि मेरा रोल काफी अहम, महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग था, जिसे हर किसी को कर पाना बड़ी मुश्किल का काम है। यह सब बात बताकर तुम मुझे यह बताना चाह रहे हो कि तुम मुझसे बेहतर एक्टर हो, तो ये तुम्हारी सरासर बेवकूफी है। आफ्टर ऑल किसी ने कहा है ना, देयर आर नो स्मॉल रोल्स, ओनली स्मॉल एक्टर्स। आज तुम हीरो थे, कल मैं बन जाऊंगा। सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। देयर आर नो स्मॉल रोल्स, ओनली स्मॉल एक्टर्स। देखिए यार मुरली, हमारी ये बहस पिछले 5 सालों से चलती आ रही है और अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है और मुझे लगता है इसका कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। एक तरीका है। कैसा तरीका? इसी बहस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। अब कौन सी बहस यार? यही बहस जिसका नतीजा पिछले 5 साल से नहीं निकला है। बहस? और उसके लिए क्या करना होगा? यह बात तो तय है कि हम दोनों ही बेहतरीन एक्टर हैं और अपने शहर में, अपने मंच पर हम दोनों ही शेर हैं। मगर अदाकारी की असली परीक्षा तो असल जिंदगी में है, और वो भी किसी ऐसी अनजान जगह जहां हमें कोई नहीं जानता हो। यार तुम्हें कहना क्या है? खुल खुल कर बोलो। ये तुम्हारे नाक को पीछे हाथ घुमाकर पकड़ने वाली बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो लोग चलो नाक को सीधा पकड़ते हैं। कॉमेडी में हम दोनों ही शेर हैं, मगर असली जिंदगी में क्या हम एक संजीदा यानी एक सीरियस रोल को अच्छी तरह से निभा पाएंगे, और वो भी किसी अनजान जगह पे? श्री मुरली प्रसाद शर्मा, प्रभु आप खुलकर बात करने का क्या लेंगे? आपकी ये ज्ञानवर्धक बातें मेरी समझ से तो बाहर है। जैसी तुम्हारी इच्छा बच्चा। तो लो सुनो अपनी समस्या का हल। श्री मुरली प्रसाद शर्मा और श्री राम मनोहर जोशी एक नए शहर की ओर प्रस्थान करेंगे और वहां ढूंढेंगे अपने लिए एक नया किरदार, संजीदा किरदार जो किसी ने कभी ना निभाया हो, और वो भी अपने असल जिंदगी में। यानी हम रंगमंच की क्रीड़ा को असली जीवन में स्थापित करेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक। और जो भी अपने इस किरदार को बेहतर निभाएगा वही होगा इस प्रतियोगिता का विजेता, यानी एक बेहतरीन एक्टर, एक बेहतरीन अदाकार। देख यार मुरली, मुझे तेरी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे अपने अभिनय के हुनर का इस्तेमाल हम इन भोले भाले लोगों पर नहीं कर सकते। ये देखो, ये सब बेकार बकवास की बातें हैं। तुम मुझसे डरते हो कि मैं तुमसे बेहतर एक्टर हूं। ऐसी कोई बात नहीं है मुरली। ऐसी कोई बात नहीं ना, तो यह प्रतियोगिता तय रही। हम में से कौन बेहतर है इसका फैसला तो होकर ही रहेगा। ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो ये तय रहा। आज से 1 हफ्ते बाद हम दोनों पुणे जाएंगे और अपना अपना रास्ता पकड़ेंगे और ढूंढेंगे अपने लिए एक अच्छा किरदार, एक संजीदा किरदार। 1 सप्ताह बाद जो भी अपने किरदार को अच्छी तरह से पेश करेगा वही होगा इस प्रतियोगिता का विजेता। He will be the winner.
आज हमारे बीच में यहाँ जज शैलेश प्रताप सिंह हैं, जो हमको यहाँ पर आज एक अपने जीवन के बारे में कुछ बताने आए हैं। लेट्स प्लीज ऑल वेलकम जज शैलेश प्रताप सिंह। सो थैंक यू। आज मुझे आप सब लोगों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज आप सब लोग मेरे जीवन का संघर्ष और एक्सपीरियंस सुनने के लिए यहाँ आए हैं। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई चाइल्डहुड। मेरा बचपन बहुत सुखी था। मेरे घर में मेरे माता पिताजी थे, लेकिन कोई भी सुख मेरे साथ ज्यादा देर निभा नहीं सका। जब मैं 11 साल का था तब मेरी माँ का देहांत हो गया और उसके बाद 1 साल में ही मेरे पिताजी मुझे घर में अकेला छोड़कर चले गए। ये 12 साल की उम्र में ही जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। एज अ जज की हैसियत से भी मुझे बहुत मुश्किल हालतों का सामना करना पड़ा। एक बार मेरे सामने एक केस आया था। एक 20 साल के लड़के के ऊपर खून का इल्जाम था। भले घर का लड़का लगता था। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ थे। जरूर किसी मजबूरी में फंसा होगा बेचारा। मेरा दिल कहता था कि वो खूनी नहीं हो सकता। मुझे मजबूरन उसे फांसी की सजा देनी पड़ी। आज भी उसकी मासूम शक्ल मुझे याद है। मेरा पीछा करती है, रात रात मुझे सोने नहीं देती। एज अ जज मुझे ऐसे बहुत से फैसले सुनाने पड़े जिसके लिए मेरे दिल ने मुझे इजाजत नहीं दी थी। आप समझ सकते हैं। पूना के मेहर साहब ने ये आपके लिए चिट्ठी दी ले और आज रात को खाना खाने को लिए बुलाया है। एक मिनट। आइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? वो दरअसल मेयर साहब ने आज मुझे खाने पे बुलाया था। मेयर साहब ने खाने पे बुलाया था? तुमने कहा और मैंने मान लिया। शकल से तो नौटंकी के भागे हुए एक्टर लगते हो। मेयर साहब ने खाने पे बुलाया था। ये क्या बकवास कर रहे हो? लोगों से कैसी बात की जाती है मालूम नहीं? अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम जज शैलेश प्रताप सिंह है और यह रहा मेयर साहब का निमंत्रण पत्र। पढ़ना आता है या पढ़ के सुनाऊं? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। आइए आइए, भीतर आइए। आप 2 मिनट बैठे, मैं अभी मेयर साहब को बुला के लाता हूं।
गुड इवनिंग जज साहब, कैसे मिजाज है? जी बिल्कुल ठीक। मिस्टर, मेरा नाम सुरेश घानेकर। बाय द वे मेयर साहब, आपको मेरा लेक्चर कैसे लगा? बहुत ही उम्दा और इंस्पायरिंग। और दुनिया में आप जैसे सेल्फ मेड लोगों की कमी दिन ब दिन घटती जा रही है। इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया, लेकिन आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मेयर साहब। इसमें शर्मिंदगी कैसी? आई फर्मली बिलीव दैट एवरी मैन मस्ट बी गिवन हिज ड्यू क्रेडिट। और आप जैसे सेल्फ मेड लोगों से तो सारी दुनिया को सीख लेनी चाहिए। मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। बहुत छोटी सी उम्र में मुझे यह समझ आ गई थी। मेरे मां के गुजरने के बाद मेरे पिता ने शायद ही मेरे लिए कुछ किया हो। मेरे साहब, मैं 12 साल का था तब मेरे पिता ने घर छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं कि एक 12 साल का लड़का एक 3 कमरे के मकान में उसे अकेला छोड़ा गया तो उस पर क्या बीतेगी। मैं समझ सकता हूं कि इतनी छोटी उम्र में आपने कितने कठिनाइयों का सामना किया है। हाँ मेयर साहब, जिंदगी ने काफी कुछ छीना है मुझसे। मगर अगर देखा जाए तो जिंदगी ने बहुत कुछ दिया भी है मुझको। और आखिर आदमी को उसी बात की खलती है, उसी बात की कमी महसूस होती है जो बात उसके पास कभी रही हो। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, और आज देखिए मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। मेयर साहब, शाम से मैं ही बातें करता जा रहा हूं। आपने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। कौन कौन है आपके परिवार में? सिंह साहब, हूं तो मैं पुणे से। मेरी पिछली 5 पीढ़ियां, मेरा परिवार पुणे में ही रहता है। मेरी कहानी भी आपकी कहानी से काफी मिलती है, लेकिन काफी अलग भी है। मिलती इसलिए है क्योंकि मैंने भी आपकी तरह बहुत कुछ पाया है और खोया है। आपको अपने परिवार की कमी शायद ही रह रह के महसूस हुई होगी, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मेरा परिवार मुझसे बेरहमी से छीन लिया गया। ऐसे क्या बात हो गई मेयर साहब? मेरे परिवार में मैं, मेरा एक जवान बेटा और मेरी पत्नी सविता थे। हम तीनों का एक छोटा और सुखी परिवार था। एक दिन एक दुर्घटना में मेरे बेटे की मौत हो गई। बेटे के मरने जाने का गम मां सह न सकी और वो पागल हो गई। और आज भी वो पागल खाने में पत्थर का बुत बने अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रही है। और मेरी भी सजा यही है कि हर हफ्ते मैं वहां जाऊं और उसका ये हाल अपने आंखों से देखूं। ठीक कहा था मेयर साहब आपने। जिंदगी ने बहुत बेरहमी से आपका परिवार आपसे छीन लिया। आज तक तो मुझे ही लगता था कि जिंदगी ने सिर्फ मेरे साथ ही नाइंसाफी की है, मगर अब पता चला दुख, दर्द, तकलीफ सभी जगह फैली हुई है। ये हम क्या बात को लेकर बैठे हैं? आओ
खाना शुरू करें। मेयर साहब, मेरे पास एक केस आया था। एक 20 साल के लड़के के ऊपर खून का इल्जाम था। भले घर का लड़का लगता था, जरूर किसी ने उसको फंसाया होगा या किसी मजबूरी का शिकार हो गया होगा बेचारा। तो क्या हुआ उस लड़के का? उसे फांसी की सजा दे दी गई। और वो गुनहगार है ये तुमने मान लिया? मेरा दिल कहता था कि वो खूनी नहीं हो सकता, मगर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। उसके पास खुद को बचाने के लिए न कोई सबूत था न कोई गवाह। मुझे मजबूरन उसे फांसी की सजा देनी पड़ी। मुझे आज भी उसकी शक्ल याद है। मुझे भी। क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम्हें उसका नाम याद है? नहीं, नाम याद नहीं। आप समझ सकते हैं, इतने केस देख चुका हूं, नाम याद नहीं रहते। मैं तुम्हें उसका नाम याद दिलाता हूं। उसका नाम था महेश घानेकर, जो कि मेरा बेटा था, और आपने उसे फांसी की सजा दी। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। तुमने मेरे निर्दोष बेटे को फांसी की सजा दी। लेकिन मेयर साहब, मामला मेरे हाथ में नहीं था। सारे सबूत, सारे गवाह उस लड़के के आपके बेटे के खिलाफ थे। ये सरासर झूठ है। सबूत और गवाह खरीदे और बेचे गए थे। तुम्हारा फैसला गलत था। आप कहना क्या चाहते हैं? अब मेरे बेटे की जान की कीमत तुम्हें तुम्हारी जान देकर चुकानी होगी। क्या बकवास कर रहे हो? कौन मारेगा मुझे? तुम या तुम्हारा वो नौकर? ये जो तुम अभी खाना खा रहे हो ना, इसमें जहर मिला हुआ था, और अगले 20 मिनट में तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे। What? हाँ, और इस जहर का एकमात्र इलाज भी मेरे पास ही है। मेयर साहब, आपके बेटे के साथ जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लॉज। इनफैक्ट मुझे तो वो लड़का बेकसूर ही लग रहा था। मगर फिर भी तुमने उसे फांसी की सजा दी। सिंह साहब, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। जब मेरे बेटे का केस चल रहा था, तब मैं उसके लिए कुछ न कर सका। ठीक आज उसी तरह तुम खुद की जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में है। मेयर साहब, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेयर साहब, तुम्हें इलाज चाहिए था ना, ये ले लो इलाज। अरे नहीं